एसक्यूएल का करेंगे हम लोग, है ना, कि किस तरह से एसक्यूएल का वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं, किस तरह से खोजते हैं वो सारी चीजों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। ठीक है, कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि एसक्यूएल इंजेक्शन, इंजेक्शन वर्नेबिलिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन इंटर करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। अब ये इसका पूरा एग्जांपल ट्यूटोरियल वो सारी चीजें दी हुई है एसक्यूएल इंजेक्शन की, ये बोर्ड फिगर पर है सारा। तो सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह का वेब सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है, जिसके अंदर अटैकर क्या करते हैं कि कुछ एक तरह की क्यूरी रन कराते हैं यहाँ पर, है ना, क्यूरी रन कराएंगे। that an application makes to its database it generally allows an attacker to view data। जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बार इंटर करा दीजिएगा ना आप लोग, आशिफ। तो क्या बता रहे थे हेलो कि हेलो, सर, वो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देते सर। ये पवन देते हैं। Login. I am co-host right now. Hello, put login. Sir, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह की वर्नेबिलिटी है, इसमें हर एक चीज अभी लाइव पर चेक करेंगे, उसके बाद जाकर के जो भी वर्नेबिलिटी होगा उसको डमी पर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिएगा, आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा ध्यान से। नहीं समझ में आएगा मेरे को टोकिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन में जो एक तरह की वर्नेबिलिटी है, इस वर्नेबिलिटी में अटैकर क्या करते हैं कि उस एक तरह की क्यूरी रन कराते हैं, है ना। अटैकर क्या करेंगे, क्यूरी रन कराएंगे, और क्यूरी रन कराने के कारण, है ना, यहाँ पर एक तरह का क्या होगा कि अटैकर इजिली आपका डेटाबेस देख सकते हैं, कुछ क्यूरी रन कराएंगे। अगर आप सिंपल एसक्यूएल के लैंग्वेज में जो जो क्यूरी रन हो रही होती है, जैसे यूनियन सेलेक्ट, ये सब जो मैनुअल क्यूरी है, वही वही क्यूरी आप अगर रन कराते हैं तो अटैकर आपके साथ भी वही काम करेगा, वही क्यूरी रन कराएगा आपकी वेबसाइट पर, और इजिली आपका डेटाबेस सारा वो डंप कर लेगा। अगर एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुली अटैक हो गया तो डेटा ब्रिच आपका बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आपके बहुत सारे डेटा जो होंगे वो सारे डेटा जा सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल, आपके बहुत सारे डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स हमारे क्या होंगे, डंप हो जाएंगे, सारे डिटेल्स आपके लीक हो जाएंगे। अनऑथराइज्ड एक्सेस होने के कारण सेंसिटिव डेटा आपका जा सकता है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल यूजर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपकी जा सकती है किसी भी वेबसाइट में अगर एसक्यूएल इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी है तो एसक्यूएल इंजेक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको पता होंगे। तो किस तरह से आप हिडन डेटा को कैसे निकालेंगे, कोई डेटा है ना जो कि हिडन, उसको कैसे निकालना है, एप्लीकेशन लॉगिंग लॉजिक है उसके अंदर से आप कैसे निकालेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लेकिन अभी मेनली आपको पढ़ाते हैं यूनियन अटैक, कि किस तरह से डेटा आप यूनियन अटैक के थ्रू निकाल सकते हैं। हिडन डेटा अगर निकालना होगा तो हिडन डेटा को कैसे निकाला जा सकता है, उस सबके बारे में डिटेल्स एक एक करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले पहला पार्ट क्या होगा हमारा कि लॉगिन पेज ढूंढना है। इसका ये लॉगिन पेज चाहिए जो कि एसक्यूएल के थ्रू मतलब ये हो, मतलब बाईपास हो जाए।
तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि मुझे देना पड़ेगा साइट कॉलम डॉट इन यूआरएल और ये लॉगिन डॉट पीएचपी। पता ही होगा आप लोगों को कि यहाँ पर कुछ कुछ क्वेरी चलती है, तो कौन कौन सी क्वेरी चलती है, इसके लिए एसक्यूएल का पीडीएफ देखते हैं। Site. एसक्यूएल का पीडीएफ दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर होता है ये, और कौन कौन सी क्वेरी आप रन करा सकते हैं उसके यूजर आईडी फील्ड में, लॉगिन फील्ड में। इसका कहीं भी अगर आपको दिखता है ना तो वहां पर आप इसको खाली मध्ये खाली आहे सर. इनपुट आप कर सकते हो। तुम्ही तुच्छ लोकांसाठी बघतोय हे. ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिए बिकॉज यहाँ पे आएगा, अभी आप ही लोग से कराएंगे शेयरिंग करा के, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या क्या आप मतलब यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं वो सबकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, वो लिस्ट दिखाते हैं आपको। 15 सालचा आहे. पीडीएफ ना. एसक्यूएल इंजेक्शन 17 टॉपची आहे ना. तेव्हा 15. ठीक है, टेस्टिंग कैसे करते हैं एसक्यूएल का ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर कि आप टेस्टिंग कैसे करते हो, है ना। टेस्टिंग करने का हर एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि आप टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो चीज यहाँ पर है। टेस्टिंग स्ट्रिंग्स जितने भी है वो सामने है, आप सिंगल कॉर्ड ए और ए इज इक्वल टू ए ऐसे करके दे सकते हैं, सिंगल कॉर्ड और 1 इज इक्वल टू 1, सिंगल कॉर्ड और सिंगल कॉर्ड 1, सिंगल कॉर्ड इज इक्वल टू सिंगल कॉर्ड 1। ये सारी क्यूरी आप इजिली रन कराएंगे। टेस्टिंग स्ट्रिंग्स है ये सब, या तो आप इन टेस्टिंग स्ट्रिंग्स को यूआरएल में रन कराएंगे, अदरवाइज इन टेस्टिंग स्ट्रिंग्स को हम लोग कहां पर रन करते हैं, इन सारे टेस्टिंग स्ट्रिंग्स को हम लोग इसके लॉगिन पेजेस पर ट्राई करेंगे। तो ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है ना, कि कितने हैं इसके अंदर। तो इस टोटल में दिया हुआ होगा आपको कि आप एडमिन भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरह से राइट क्यूरी डाल करके आप लॉगिन पेज को बाईपास करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर टाइप किया साइट कॉलम डॉट इन यूआरएल लॉगिन डॉट पीएचपी। अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट है जिसके सारे लॉगिन पेजेस ही हैं, और सारी वेबसाइट क्या है, इंडियन वेबसाइट है। तो एक एक करके सबको ओपन करेंगे और उसको उसके लॉगिन पेज को बाईपास करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कि किसकी वेबसाइट में ऐसा है जो कि इजिली लॉगिन पेज को बाईपास हम लोग कर सकेंगे। तो देखते हैं। ये सब लॉगिन पेजेस हैं, अब इन सारे लॉगिन पेजेस पे हमें ट्राई करना है। इतने सारे लॉगिन पेजेस मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको टाइप करना है। तो यूजर नेम और पासवर्ड की जगह पर सिंपल एक क्यूरी रन कराएंगे, 1 सिंगल कॉर्ड और सिंगल कॉर्ड 1 सिंगल कॉर्ड इज इक्वल टू सिंगल कॉर्ड 1। ये क्यूरी रन कराना है हम लोगों को, है ना, क्योंकि ये भी क्यूरी चलती है, आपको अभी जस्ट मैंने दिखाया है। इसी को कॉपी करेंगे, पासवर्ड भी यहीं पर डालेंगे। अब जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे। वैसे ये वर्नेबल नहीं है, वर्नेबल बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको दिखाएंगे। लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि ये लॉगिन नहीं हो रहा है ना। अगर ये लॉगिन होता तो इसका पूरा का पूरा पेज आपका ओपन हो जाता, है ना। तो फिर से देखते हैं एक बार ट्राई करके, यूजर सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं सेलेक्ट यूजर में। और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किसका अब वर्नेबल है किसका वर्नेबल नहीं है ना। ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा अच्छे ढंग से, और हर एक वेबसाइट में आप चेक करेंगे तो मिल ही जाता है। लॉगिन किया, लॉगिन जैसे ही करेंगे अभी भी एरर आ रहा है, ये वेबसाइट में ऐसे वर्नेबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इस वेबसाइट पर देखेंगे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पर टाइप करेंगे। दिस इज नॉट अ वैलिड नेम, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर होगा तो आपका सबमिट होने पर वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है।
अगला क्या है, इसी तरह से आपको हर एक में चेक करना होगा वर्नेबल है या नहीं। बहुत सारी वेबसाइट इजीली आपको मिल जाएंगी, हम दिखा रहे हैं बहुत सारा वेबसाइट है जो कि इसके थ्रू वर्नेबल है। तो कैप्चा भी टाइप करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ये नहीं हुआ कोई नहीं, लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन, पेरेंट लॉगिन, वो सब कुछ दिया हुआ है। साइन इन करेंगे, ये भी वर्नेबल नहीं है। ऐसे ही करके आपको चेक करना है ना। लेकिन अभी कुछ कुछ वेबसाइट है जो कि वर्नेबल है, जो कि मेरे पास है यहाँ पर पहले से ही। तो उन सब वेबसाइट्स को देखते हैं जो कि वर्नेबल इसी के थ्रू मिला है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मेरे पास वेबसाइट है इसकी, है ना, BLIS की है। इसका लॉगिन पेज ओपन करेंगे, लॉगिन, बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी है, इसका लॉगिन पेज ओपन करना है। लॉगिन पेज ओपन करने के बाद यूजर के जगह पर पेस्ट कर दिया, पासवर्ड के जगह पर भी पेस्ट कर दिया। जैसे लॉगिन करेंगे, इजीली हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, हम लोगों को ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको जा करके जो भी देखना है, आर्टिकल्स देखना है, एडमिन एरिया आर्टिकल्स, है ना, जो भी चेक करना है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। चलते हैं नोटिसेस पेपर। तो नोटिस जितना भी हाई कोर्ट से आया हुआ है वो सारा नोटिस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जितने भी नोटिसेस है ना, वो सारे नोटिस दिख रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इजीली हम लोग देख सकते हैं। और भी क्या क्या देखना है, वो जैसे मेंबर की डायरेक्टरी, कौन कौन से मेंबर है यहाँ पर वर्किंग, उन सब मेंबर की डायरेक्टरी दिख रही है ना। कॉन्टेक्ट चेक करना है, कॉन्टेक्ट देख सकते हैं। अबाउट तो ऐसे ही ओपन हो जाता है, बट मेंबर डायरेक्टरी में आपको मेंबर का एड्रेस और उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारी चीजें मिल रही है आपको इजिली। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये सब चीजों को निकालेंगे कि कैसे ये सब निकलेगा। और भी है आपका जो कि इतनी बहुत सारी वेबसाइट है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी वर्नेबल है, जिसके थ्रू इजिली ये लॉगिन फील्ड बाईपास हो जाता है। यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसका यूजर आईडी में क्या करेंगे कि ये फील्ड है, ये इसको पेस्ट किया, इसी तरह से इसको भी डाला, और जैसे ही लॉगिन करेंगे इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो बहुत सारी वेबसाइट ये HTTPS पर है ना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। सर हेलो, वो जो हम कोड ऐड कर रहे हैं मतलब वो क्या है सर? ये एक तरह से SQL का यहाँ पर आप क्वेरी रन करा रहे हैं। ये सब अभी जस्ट बताया है कि SQL इंजेक्शन को टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रिंग रन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ये रन कराया, ये वाला हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पर गया, ये वाला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यूज करने के लिए बहुत सारा, जरूरी नहीं किसी से चले, और सबसे भी चलेगा, है ना, और सबसे भी चलेगा। तो वो सब चीज भी हम लोग देख के चलाएंगे। तो इस क्वेरी का मतलब है ना कि अगर आप ये रन करा रहे हो तो इसके थ्रू आप इसलिए इसके लॉगिन पेज को आप बाईपास कर लिए हैं। अब ऐसा अगर है, ये टेस्ट आप अगर आपने कर लिया और इससे आप इसके पेज को बाईपास करिए, तो इसके डेटाबेस को भी हम लोग डंप करेंगे। अब कैसे डेटाबेस को डंप करना है मैनुअली और टूल बेस्ड के थ्रू, वो दोनों सिखाएंगे कि कैसे करना है, इसका पूरा डेटाबेस निकालना। अब उस डेटाबेस में मे भी उसका यूजर नेम हो या कोई मे भी पासवर्ड उसका हो, या हो सकता है कि उसका कोई क्रेडेंशियल हो, है ना, ऐसा क्रेडेंशियल जो वो उसको छिपा के रखा हुआ है, वो क्रेडेंशियल होगा इसका। मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम लोगों को इजीली दिखेगा। तो अभी यहाँ पर लॉगिन फील्ड को बाईपास करने के लिए, जो कि PHP पर बना हुआ है, तो उनको बाईपास करने के लिए मैंने क्या किया कि एक छोटी सी क्वेरी चलाई। क्योंकि ये सब क्वेरी चलाने से अगर उसका लॉगिन पेज बाईपास हुआ, इसका मतलब कि उसमें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई वीकनेस था। तो किस तरह की वीकनेस होती है ऐसी, SQL की वीकनेस होती है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर आप लॉगिन कर गए, है ना, यहाँ पर अगर आप लॉगिन कर चुके हैं, लॉगिन करने पे यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा है आपको अपलोड्स का। अब यहाँ पर आप PHP सेल अपलोड करके देखेंगे, जो कि कल सिखाए थे, कल की क्लास में बताया था कि किस तरह से आप PHP सेल को अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद कनेक्शन कैसे लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो का ऑप्शन दिखा रहा है, और सिर्फ JPG लेगा ये। तो बर्बसूट के थ्रू सिखाया जाएगा आप लोगों को कि JPG को चेंज करके किस तरह से PHP में कन्वर्ट करना है बर्बसूट के थ्रू। तो ब्राउज करके
अब यहाँ पर अगर हम PHP डालेंगे तो PHP इमेज लेगा ही नहीं। अगर आप PHP इमेज डालेंगे ना तो PHP इमेज लेगा ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास है ना ये PHP, इसको ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर ये यहाँ पर डालते हैं, है ना, तो ये क्या होगा आपका, है ना, अपलोड भी करना चाहेंगे तो ये अपलोड होगा नहीं, क्योंकि ये PHP सेल आपका अपलोड नहीं इसमें करने देता है, क्योंकि PHP साइज नहीं है, सॉरी, ओनली JPG, PNG या JPG फाइल आर अलाउड है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बबसूट से इसके एक्सटेंशन को चेंज करना पड़ेगा, है ना। बबसूट ओपन करके और इसके फाइल का जो PHP दिया हुआ है उसको JPG में करेंगे, और जब ये अपलोड हो जाए तब इसका हम लोग PHP वर्जन डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन सारी चीजों को किया जाता है, जिससे इसका कनेक्शन हम लोगों को इजिली मिल सकता है ना। यस सर। तो ये सब पार्ट जो होगा वो आप इजिली कर सकते हैं। कैसे आप अटैच करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, वो सारी चीजें दी हुई है। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इजिली लॉग इन हो जाते हैं। पाकिस्तान की भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि इजिली आप लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे अगर आ गए साइट कॉलम डॉट pk इन URL लॉगिन डॉट, अब PHP कर रहे थे, अब की ASP लेंगे, लॉगिन डॉट ASP, दोनों लैंग्वेज पर बना हुआ आपका यहाँ पर वर्क करेगा। PHP पर रहे या ASP पर रहे, दोनों पर बना हुआ वर्क करेगा। तब इसमें जितना भी दिया हुआ है सब अब इन लोग को भी ओपन कर करके इसको बाईपास करने का ट्राई करेंगे। इसी तरह से बताया ना कि बहुत सारा है, एक ही नहीं है, हम एक ही ट्राई कर रहे हैं। आप लोग हर एक को ट्राई करके चेक करिएगा, जितना भी यहाँ पर दिख रहा है ना वो हर एक को ट्राई करिएगा। अब ये सब टेस्टिंग विस्टिंग कहाँ लगेगा, तो ये सब के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि SQL पूरा एक तरह से कहा जाए ना तो एक अलग ही है पूरा इसका, और इसमें हम टाइम लेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि खत्म कर दें तो SQL इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, SQL में टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात, SQL की मैनुअल टेस्टिंग में। यस सर। ठीक है, Now, फिर शेयर now, कर देंगे। now ask क्या पवन? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो ये सब है, ये भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी है ना PDF भेज देंगे, जिसका जिसके पास है ना WhatsApp नंबर वो मेरे को हाई कर दीजिए, सबको भेज देंगे आपको बग बाउंटी का जितना भी है पार्ट। सर नंबर हाँ, किस तरह से अब ये रियल टाइम पे बग बाउंटी कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सबका PDF आपको सेंड कर देंगे, और पढ़िएगा उसको, ये देख करके मत छोड़ दीजिएगा कि अलग है ना। और बबसूट का भी आपको बुक दे देंगे, और क्योंकि बबसूट अभी पढ़ाएंगे, पूरा भी बबसूट पढ़ना है, तो बबसूट का भी बुक दिया जाएगा। और आपके पास अभी आएगा तो एक वेब PD का पूरा कंटेंट उसके अंदर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उन बुक्स को, आज ही भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और ये SQL इंजेक्शन का ही भेज देंगे, इसको पढ़िए थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मिलेंगी आपको। इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है, अगर 404 एरर आ रहा है तो भी निकालना है, अटैकर कैसे निकालता है, तो वो सब चीज भी देखेंगे। डिटेल है अभी पढ़ना इसके बारे में, बहुत सारी चीजें अभी जानना है। यहाँ पर एक आ गया लॉगिन आईडी, यही यूज करते हैं यहाँ पर भी, और पासवर्ड यहाँ पर ये यूज करते हैं, देखते हैं कि सबमिट होता है या नहीं होता है। सबमिट करेंगे तो क्या आ रहा है, ये नहीं लेगा। और भी देख सकते हैं, एक सेकंड देखिए HTTP पर लेता है या नहीं। ये तो एरर भी नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। सेशन टाइम आउट बढ़िया है, ये नहीं चल रहा है। इसको देखते हैं एम्प्लॉय कोड, ये क्या होता है ना, क्वेरी राइट कर रहा है, वन और वन वन ही होता है, वही चीज दिखा रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, YQWYV, ठीक है। और देखते हैं, ये भी नहीं बाईपास होता है, ठीक है। ये भी नहीं बाईपास होता है, और कौन है,
डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, इसमें वर्नेबिलिटी होगा उसी का आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा आप यहाँ पर वर्ड ही नहीं लिख सकते हैं। तब अब ऐसा वर्ड को बढ़ाने के लिए हम बताए भी है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके होंगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा करके इसका लेंथ बढ़ाया जा सकता है, उसके आगे उसके अंदर नहीं जा रहा था ना। तो यहाँ पर कितने साइज 80 वर्ड तक आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो दिख रहा है वो 80 वर्ड तक आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, हमें चेंज कर दिया है फिर से रिफ्रेश करते हैं और इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और इसमें एक साइज करके दिया हुआ है। अब ये जो साइज दिख रहा है ना आपको, इसी साइज को करके 8 का क्या कर सकते हैं, 80 कर दें और 80 करके इंटर करेंगे ना, तो ये रियल मतलब कितने टाइम के लिए, उतने ही टाइम के लिए इसमें अट जाएगा। कितना आप डालना है, नहीं देना है, चेंज हो जा रहा है ये वैल्यू। नहीं नहीं ले रहा है, नहीं होगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। 10 वर्ड ले रहा है ये, अब ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको बढ़ाते हैं या घटा सकते हैं, नहीं होगा, बट ये रियल टाइम के लिए होता है, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं। और क्या है ये, इस सर उससे लॉग हो जाएगा सर। में भी अगर वर्नेबिलिटी होगा तो हो सकता है, मे भी, है ना। ओके सर ओके। लेकिन पेज रिफ्रेश होने पर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, यस सर। अभी और खुल ही नहीं रहा है, नेट इतना अच्छा चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ASP वाली वेबसाइट है ना, तो इससे कम मिल रहा है। PHP डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट पे है पाकिस्तान की, PHP डालिए आपको मिल जाएगा। यही दिख रहा होगा, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। बहुत सारी वेबसाइट है जो कि इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन ईयर भी नहीं होता है क्योंकि इसमें वर्नेबिलिटी नहीं है, ये पहले कभी चेक किया हूँ। और भी बहुत सारे मिलेंगे जो आपको इजीली चेक करना है। ये सब वर्डप्रेस की लॉगिन है और अटैकर का पहला काम यही होता है। अटैकर आपका सबसे पहले यही क्वेरी रन कराता है। टेस्टिंग अगर आप करने जाएंगे ना और यूजर नेम और पासवर्ड का फील्ड देता है, तो सबसे पहला अटैक यही करता है ना। कि कैसे इसमें हो रहा है, अगर बाईपास हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बाईपास होगा तो नहीं होगा। ये तो वर्डप्रेस पर बना हुआ है। वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कैसे एन्यूमरेट करके उसका यूजर नेम निकालते हैं, ये भी पढ़े होंगे आप लोग पहले, है ना। इसमें तो और नहीं होता है। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत सारी वेबसाइट है जिसके अंदर मिलेगा, बट अब हमें करना क्या है, वेबसाइट ऐसा ढूंढना है जो कि SQL के थ्रू और SQL पर बना हुआ है और इसी का डेटाबेस हम लोग डंप करें। हमारा मेन काम यही है, क्योंकि ये तो बस अपने देखने के लिए कर रहे थे कि कैसे करते हैं। और एक चीज, सिर्फ एक ही क्वेरी नहीं रन करते आप लोग, छोड़ मत दीजिएगा कि अरे चल ही नहीं रहा है, अब क्या चलेगा। बहुत सारा क्वेरी रन होता है, सब देख लीजिए यहाँ। ये इजी क्वेरी है इसलिए इसको रन करा रहे हैं, आप सबको रन करा के चेक करें क्या है क्या नहीं है, वो एक चीज है ना। आ रही बात समझ में। हाँ सर। इसको करना होगा आपको पूरा, कैसे है कैसे नहीं है तो वो देखेंगे। बट अब चलते हैं, अब एक क्वेरी निकालते हैं आपका जिसके थ्रू ये वर्नेबल हो। तो पहले चलते हैं इंडियन वेबसाइट ही निकालते हैं और इंडियन वेबसाइट में आपको ये क्वेरी नोट कर लीजिएगा। आपको PHP ID इज इक्वल टू, ये टाइप कर दिया और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे पहली वेबसाइट को ही ओपन करके टेस्टिंग करते हैं। आफ्टर दैट और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिस पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे, बट ये पहला वेबसाइट है जिसको ओपन किया, है ना। और इसी वेबसाइट का हमें क्या चाहिए, कंटिन्यू ब्राउज़र एंड हेल्प अस फाइंड। साइट प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, फिट निंजा के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, PHP दिया हुआ है करके, है ना। अब इस वेबसाइट में आपको PHP ID इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है इस वेबसाइट में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, टेस्टिंग करते कैसे हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है, उस टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देना होगा, एक सिंगल कोड देना होगा, है ना।
सिंगल कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड दिया, इंटर किया, जैसे दिया यहाँ पर ये एरर एक दिखा रहा है, एरर होना चाहिए, वेब पेज में चेंजिंग आना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सिंगल कॉर्ड आप दे सकते हो, डबल कॉर्ड भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे करके चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तरह का चेंजिंग आना चाहिए, वेब पेज गायब हो जाना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, इट मीन्स की चेंजेस होने चाहिए। तो सिंगल कॉर्ड डाला तो ये चेंजेस था। अब करना क्या है हमें, आसिफ को एडमिट करिए आप लोग इसमें। कर दिया सर, कर दिया। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, इससे पता नहीं चलता है, क्योंकि सिंपली फाइल अपलोड वाला भी पता चलेगा, लेकिन हाँ पीएचपी जब तक उसको पता चलेगा तब तक उसका सारा का सारा क्रेडेंशियल ही खुद ले लेंगे, उसको पता चलने पर भी क्या पता चलेगा ये बताइए। इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि इस तरह की वल्नरेबिलिटी जब होती है तो इजिली क्या करते हैं कि फाइल अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड करके उसका रिवर्स कनेक्शन है, यही मेनली होता है। और हमें हमें टेस्टिंग करना है ना, हम लोगों को उसके साथ क्या करना है, टेस्टिंग करना है। अगर वीकनेस मिलती है तो इस वीकनेस के बारे में बताना है, और इसका लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है या पैसा मिलता है आपको, है ना। तो बात समझ गए। यस सर। और ये सब जो क्योरी हम रन करा रहे हैं ना, वो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ये आप किसी भी वेबसाइट पर कर सकते हैं, कि ओके कुछ सर। भी गलत नहीं है ये, क्योंकि हम जो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं ये उन्हीं का डेटाबेस वाला काम हम भी कर रहे हैं। तो मैनुअल डेटाबेस इन लोग रखा हुआ है, अपना डेटाबेस बनाया ही नहीं है एसक्यूएल का, और वेबसाइट होस्ट कर दिया। विशाखापट्टनम का ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो पैरामीटर में सबसे पहला चेक कैसे करते हैं, सिंगल कॉर्ड लगा के। सिंगल कॉर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, हाँ सिंगल कॉर्ड का यूज किस लिए करते हैं, सर वो क्वेरी कंप्लीट करने के लिए। क्योरी चेक करने के लिए कि ये वर्नेबल है या नहीं है ना। ये सब क्योरी चलाया जाता है टेस्ट करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन का, है ना। सिंगल कॉर्ड लगाना या डबल कॉर्ड लगाना या कुछ भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्योरी है हमारा, स्लैश चलाना। स्लैश के थ्रू क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्योरी क्या रन करेगा। स्लैश के बाद आपको एक यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, स्लैश के बाद ये सिंगल कॉर्ड दिखा रहा है आपको। स्लैश के बाद सिंगल कॉर्ड, इट मींस कि ये क्यूरी जो है ना वो सिंगल कॉर्ड से चलेगी। इसको हटाया, सिंगल कॉर्ड लगा करके अब क्यों कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं मतलब कि इसको बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब बंद करना चाहते हैं तो गेट रिक्वेस्ट में हाइफन हाइफन प्लस यूज किया जाता है। गेट रिक्वेस्ट में हाइफन हाइफन प्लस, पोस्ट रिक्वेस्ट में हैच यूज करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट भी बताएंगे कैसे। हाइफन हाइफन प्लस करके इंटर करेंगे जैसे ही, तब भी ये एरर आ ही रहा है। इट मींस कि जो हमने सिंगल कॉर्ड दिया है शायद वो गलत है, वही दिक्कत कर रहा है। तो पहले तो सिंगल कॉर्ड हटाते हैं और अब देखते हैं, तो वेब पेज हमारा वापस आ गया वेब पेज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। अब अगला क्वेरी जो रन कराना है आपको, वो क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना। किसी भी वेबसाइट में ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है ना, तो उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना होता है ना, नंबर ऑफ टेबल फाइंड आउट करना होता है, नेम ऑफ टेबल, ये सब सारी चीजें फाइंड आउट करना है। सारा कमांड दे देंगे, मेरे पास भी लिखा हुआ है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेंड कर देंगे। तो ऑर्डर बाई 10 किया, जैसे ही ऑर्डर बाई 10 करेंगे, ये ऑर्डर बाई 10 क्यों कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम है या नहीं है 10 इसके अंदर। ऑर्डर बाई कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर बाई 10 किया, क्या आ रहा है एरर, अननोन कॉलम 10, यानी 10 कॉलम नहीं है इसके अंदर। 10 नहीं है ना, तो ठीक है 7 होगा। नो, 7 कॉलम भी नहीं है इस वेबसाइट के अंदर। 6, नो 6 कॉलम भी नहीं है इस वेबसाइट के अंदर। 5, यस, नंबर ऑफ कॉलम इस वेबसाइट में कितने हैं, 5 है। ये आईडी देख करके मत बोलिएगा कि आईडी ये है 5, इसलिए ये भी 5 हो रहा है, ये नहीं होता है कुछ, समझ गए। आईडी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। क्योंकि अभी एसक्यूएल का पूरा करना है, अभी इसलिए एसक्यूएल का भी अभी जो बता रहे हैं उसको देखते चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को करना है एसक्यूएल में।
ऑर्डर बाय 5 हो गया। अब करना क्या है, ऑर्डर बाय 5 के बाद अगला जो काम है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम 5 पता चल गया। देखिए यहाँ पर दो कमांड चलता है। एक कमांड है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूनियन सेलेक्ट करके, यूनियन सेलेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, यूनियन सेलेक्ट करके ये सब कमांड चलते हैं। यूनियन सेलेक्ट ये सब कमांड होते हैं। यूनियन सेलेक्ट स्टार है ना, स्टार करने का मतलब हो गया टोटल। यूनियन ऑल सेलेक्ट, ये सब कमांड चलाए जाते हैं। ये सब कमांड्स मेन कमांड है, इसको याद रखना होगा आपको। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी लिखते हैं यूनियन SELECT यूनियन सेलेक्ट। ये कमांड किस लिए चला रहे हैं पता है? ये तो कमांड जो चल पांचों रहा है, कॉलम हाँ क्या क्या करने, पांचों कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। पांचों कॉलम का लिखे, इसके अंदर वर्नेबल कॉलम फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। कौन सा कॉलम वर्नेबल है, किससे हम डेटा निकाल सकते हैं, किसके अंदर डेटा छिपा हुआ है ना। वेबसाइट जब बनती है तो कॉलम टेबल से मिला करके बनती है, तो किस कॉलम के अंदर वो छिपा करके रखे हुए हैं। अगर नहीं पता है कि वेबसाइट कैसे कॉलम से बनता है, हम सिखाएंगे कि कैसे बनता है कॉलम वॉलम करके, ठीक है। एसक्यूएल के थ्रू या फ्री जिससे होता है ना, एसक्यूएल के ही थ्रू बता देंगे कि कैसे आप डेटा बना सकते यस सर। हैं, ठीक है ना? बता देंगे कि कैसे कॉलम और टेबल ऐड करने हैं इसके अंदर, ओके। बस पब्लिकली होस्ट नहीं करेंगे, आधा तक बताएंगे, उसके आगे आपको देखना होगा कि ठीक है। ये कर दिया। अब इस क्यूरी को रॉन्ग करना पड़ता है। रॉन्ग कैसे करेंगे, माइनस यूज करके। माइनस यूज किया, आगे देखिएगा जो भी नंबर होगा ना उसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा यूनियन सेलेक्ट कमांड के पास। और जैसे ही इंटर करेंगे आपको पता चल गया कि सेकंड कॉलम वर्नेबल है। दिख रहा है सेकंड कॉलम वर्नेबल। यस सर। हेलो। सेकंड कॉलम वर्नेबल पता चल गया, तो सेकंड कॉलम के जगह पर आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, डेटाबेस। इंटर करेंगे तो डेटाबेस का नाम भी आपको मिलता है। लीजिए डेटाबेस का नाम आ गया यहाँ पे। इस वेबसाइट के डेटाबेस का नेम हमें पता चल गया कि ये इसके डेटाबेस का नेम है ना। बट अभी भी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीजों को करना है। फिर डेटाबेस निकालना है, अब इसके अंदर अभी टेबल फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेबल फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे इसके लिए आप लोगों को एक दिखाते हैं, कंटेंट है मेरे पास। ये कमांड सब चलाना है आपको। अब क्या करना है, ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्टेंट टेबल अंडरस्कोर, देखिए ये कमांड आपको चलाना है, ठीक है। इसी कमांड को यूज करेंगे कहां पर, किसके लिए करना है, ये आपको यहाँ पर करना है सेकंड वाले कॉलम पर। सेकंड कॉलम में ही वर्नेबल है ना, इसलिए यहाँ पर ये लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब मुझे टेबल नेम चाहिए। तो ये कर दिया ग्रुप कॉन्टेंट टेबल अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ सब कुछ सही है 3 4 5, बट अभी इस कमांड के लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ता है फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ये वाला। ये वाला भी आपको लिखना होगा, फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल अंडरस्कोर कॉन्स्टेंट्स। तो आ जाएंगे यहाँ पर और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। पेस्ट करने में जैसे ही इंटर करेंगे देखते हैं कि क्या आता है, डिटेल कुछ आया तो आ गया, इतने सारी डिटेल्स आ गए, है ना। इतना सारा डिटेल आ गया जिसके अंदर ये सब टेबल का नेम। अब कौन सा टेबल है जिसमें से आपको सेंसिटिव डेटा निकाल सकता है, बताएगा कोई मेरे को? एडमिन सर। मैंने जानबूझ के भैया सब ऐप पर करके रखा है। क्या क्या? हाँ हाँ एडमिन सर, एडमिन। हाँ एडमिन से निकाल सकते हैं, अगर किसी को नहीं लगता है भरोसा तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडमिन से क्या दूसरे से भी निकाल सकते हैं, लगता है अगर आपको, है ना। जिसको लग रहा है कि नहीं एडमिन से नहीं दूसरे से निकालेंगे तो भी निकाल सकता है। अच्छा ये भी है वेबसाइट एक, लॉगिन का एक बार देखें इसको पहले।
ना, इसको मत चलाइए। यूजर टाइप में क्या लेना था? एडमिनिस्ट्रेटर। आसिफ, हाँ सर, तो ले नहीं रहा है, ये तो ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है। लिया था सर, मेरे में ले लिया था अभी। क्या बता, मेरा बंद कर दिया, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं पता, मेरे में तो लिया था अभी। एक मिनट भैया, एक मिनट। सर मेरे में तो हो गया फिर से, अभी मैंने किया है। अच्छा सर, मेरे में प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं इसको। कोई नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि टेबल नेम में क्या लेना है? एडमिन लेना है। आप ही लोग बता रहे हैं तो हम ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा टेबल है, डॉक्यूमेंट, फैकल्टी, गैलरी, तो ये सब तो टेबल से मिलकर बनता ही है ना। लॉगिन, लॉगिन भी दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें मिल रही है आपको, जिससे देखना है वो देखिए। बट अभी हमें क्या करना है? एडमिन मुझे भी दिख रहा है अच्छा, और हमें भी और सबको भी लग रहा है। तो चलते हैं, यही जो टेबल नेम दिया हुआ है यहाँ पर टेबल के जगह पर कर देंगे कॉलम। स्पेलिंग सही होना चाहिए। कॉलम सही है? नहीं सर। अब सही है ना? हाँ सर। कॉलम हो गया। अब करना क्या है? कॉलम नेम निकालना है फ्रॉम। अब ये सारा पूरा कॉपी पेस्ट आपको करना होगा। फ्रॉम, है ना, ये टोटल कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना। सो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसको उठाएंगे यहाँ से लास्ट में। अब करना क्या है? लास्ट में आपको पूरा हटा के और वो पेस्ट कर देना है। टेबल नेम हम लोग क्या लिए? एडमिन लिए है ना, तो हटाते हैं इसको और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देंगे। क्या लिखे हैं? फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडर स्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स। कॉलम चाहिए वेयर टेबल अंडर स्कोर नेम इज इक्वल टू, टेबल नेम क्या है यहाँ पर? एडमिन। क्या है? एडमिन। तो इसको लिख देंगे एडमिन। और जैसे ही इंटर करेंगे वो देखते हैं कि एडमिन से क्या क्या डिटेल मिलता है। तो एडमिन से मुझे डिटेल मिल गया, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इसी को क्यों ना कॉपी पेस्ट कर ले डायरेक्ट, इतना लंबा ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फ्रॉम ग्रुप अंडर स्कोर कॉन्केट, और यही चीज मिल गया डिटेल हमें, यूजर आईडी पासवर्ड। और फ्रॉम किससे डिटेल मिला है मुझे? किससे मिला था? एडमिन से मिला था, तो क्यों ना एडमिन को ऐसे ही रहने देते हैं, फ्रॉम एडमिन। अब ये एडमिन से डिटेल हमें आ गया वापस। अब ये जैसे इंटर करेंगे ये डिटेल आ गया। अब डिटेल आ गया, बट आपको ना यूजर आईडी पता चल रहा है और ना पासवर्ड पता चल रहा है। पता चल रहा है कौन यूजर आईडी है या पासवर्ड है? हाँ, जी सर, एक ही वैल्यू दिख रही है वो पूरी। पूरी एक ही दिख रही है, तो सेपरेट करना पड़ता है इसको। अब जो हम यूज करने जा रहे हैं ना, ये यूआरएल डिकोडिंग होता है। तो ये यूज कर रहे हैं 0x3 है। ये यूआरएल में इसका जो वैल्यू होता है वो नीचे भी देख लीजिए क्या होता है। ये किया, ये कॉलम होता है इसका वैल्यू। ठीक है। अब इस पासवर्ड को क्रैक करके 2 मिनट के अंदर दीजिए आपको। आसिफ आपको नहीं देना है, ठीक है, और लोगों को करने दीजिए क्रैक। ठीक है सर। इस पासवर्ड को क्रैक करके दीजिए, ये पासवर्ड जो है इसको क्रैक करके दीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हम भी आते हैं, क्रैक करिए।
कोई नहीं सेंड किया क्रैक करके इसको? हेलो, हेलो। कह रहे हैं कि इसको क्रैक करके सेंड करिए ना। जी किया ना सर, आपको सेंड, आपको मैसेज किया सर। ओ अच्छा, इसके वाले पे भेजे हैं। अब आया। हाँ सही है अब। ओ अच्छा, यहाँ भेजे हैं। सर मैंने आपको प्राइवेटली भेजा था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सही है। तो यही आपका क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड है। बहुत अच्छा। तो अब इस तरह से क्रैक कर लिए। अब बताइए कि कौन कंफर्टेबल है करने के लिए। अगर किसी को चाहिए टीएक्सटी फाइल तो अभी उसके ईमेल आईडी पे भेजेंगे। ईमेल आईडी बताइए, टेक्स्ट फाइल तुरंत सेंड करते हैं किसी को चाहिए तो। चाहिए किसी को हाँ जो सर। करेगा, क्योंकि अभी हम देंगे एक वेबसाइट करने के लिए। ठीक है, चलिए काफी लोगों को समझ गए, ठीक है सर। क्योंकि मेरे को नहीं करना है, आप ही लोगों को करना है। उसी में इनविटेशन भी मिलेगा आप लोगों को अपना खुद का। देखते हैं कि क्या होता है पहले। मतलब इनविटेशन नहीं होता है, एक बार देखिए। हम पहले भेज दे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। सर मेरा ईमेल एड्रेस रह गया था। भेजिए, दे देते हैं। command.txt, जिसका जिसका होगा सबको भेज देते हैं। commands.txt कहीं दिख रहा है यहाँ? भेज दिए हैं अपना ईमेल आईडी। और जिनको स्क्रीन शेयर करना होगा वो स्क्रीन शेयर करिएगा। एक वेबसाइट देंगे, इजी देंगे, ऐसा नहीं है कि टफ देंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। कहाँ चला गया, अटैच किए थे सो अटैचमेंट है। मिल गया, देख लीजिएगा। मेरे को नहीं आया सर। आ जाएगा, एक बार स्पैम में भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बट स्क्रीन शेयर करिएगा तभी समझ में आएगा कि करना क्या है। कौन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एक बार करिए। कर रहे हैं कोई? संकेत आप करोगे? हेलो, जी सर। कर ली। साइट हम दे रहे हैं अभी चैट बॉक्स में। बस एक मिनट मेरे को टाइम। कुछ ना कुछ एरर आता है तो एक बार चैट बॉक्स में शेयर किए हैं। HTTP HTTPS सब वेबसाइट में ऐसी वर्टिकल देते हैं, भेज दिए। अब इसी पर करिए।
ये भी इंडियन वेबसाइट है, तो करेंगे इस पर भी टेस्टिंग की कैसे होता है ये। मैनुअल टेस्टिंग अभी कर रहे हैं हम लोग, टूल बेस्ड कराएंगे, बहुत लंबा है एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट। लगेगा एसक्यूएल की ज्यादा हो गया तो बताइएगा, थोड़ा सा रोकेंगे फिर उसका लास्ट पढ़ेंगे इसको, समझ गए। सर इस बार पूरा एक साथ ही करवा दीजिएगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि इस बार एक ही साथ करा दें। पिछली बार तो मेरा हो ही नहीं पाया था, स्टार्टिंग में बस इतना ही किया था, फिर तो हो ही नहीं पाया बाकी। सिंगल कॉर्ड डाले तो ये क्या आया, वार्निंग एक आया, माई एसक्यूएल, इट मींस कि कुछ एरर आया, वेब पेज में चेंज हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते थे, हाइफन हाइफन प्लस या हाइफन यूज करते थे। तो करेंगे स्पेस दे करके ना, हाइफन हाइफन प्लस, इंटर करेंगे। ठीक है, वेब पेज लोड हो चुका है। अब क्या करना है आपको, कमांड लगाना है कुछ कुछ। तो क्या क्या कमांड लगाना है, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड आउट किया जाता है पता है, अगर नहीं है तो एक बार आप लोगों को जो भेजे हैं उसको ओपन कीजिए, txt फाइल, उसके अंदर हर एक चीज दिया हुआ है कि कैसे कैसे चलाना है। इसी के अंदर और आएंगे, हाँ ऊपर में ही ऑर्डर, फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर बाय वन, और नीचे हाँ, ये यूनियन बेस एसक्यूएल आई है, स्टेप नंबर 3 में देखेंगे आप, स्टेप नंबर 3। यस, आईडी इक्वल टू 15 के बाद सिर्फ ऑर्डर बाय वन, ऑर्डर बाय टू ऐसे करके चलाना है। चलेंगे वहां पर यूआरएल में, जो अपना ये है यूआरएल है क्लासिक होटल, इसमें आकर के आपको क्या करना है, जो हाइफन हाइफन प्लस दिया हुआ है और 59 जो दिया हुआ है, इसके बीच में आपको टाइप करना है ऑर्डर बाई, ORDER, ऑर्डर नहीं, ये नहीं करना है पूरा, ये तो आपको ऐसे ही दिया हुआ है, स्लैश स्लैश करके जो लिखे हैं ना वो सब समझने के लिए बस। ऑर्डर बाई वन किए तो वन कॉलम तो है इसमें, ऑर्डर बाई 10 करेंगे पहले, 10 10 कॉलम है या नहीं, इंटर करेंगे। हाँ 10 कॉलम है इसके अंदर, और करेंगे इसमें ऑर्डर बाई 100 करके देखिए चलता है या नहीं। हाँ ऑर्डर बाई 100, लगता है आप सिंगल कॉर्ड छोड़ दिए क्या 59 के ऊपर, 59 के ऊपर सिंगल कॉर्ड नहीं है, ये आईडी इक्वल टू 59 के ऊपर सिंगल कॉर्ड देंगे। यस, जब ये किए तो ये 100 कॉलम नहीं है इसमें, तो अंडर ऑर्डर बाय 10 से करेंगे स्टार्ट, 10 है कॉलम या नहीं इसको देखिए। ये कमांड नहीं, 10 कॉलम भी नहीं है, चलिए देखते जाइए, 8 9 7 जो भी है देखते चेक करके जल्दी बताइए कितना कॉलम नहीं, 7 नहीं, 6 यस, नंबर ऑफ कॉलम इस वेबसाइट के अंदर कितने हैं, 6 कॉलम है। अब जब नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट हो गए तो वर्नेबल कॉलम फाइंड आउट करने होंगे। वर्नेबल कॉलम कैसे निकलेगा, यूनियन सेलेक्ट कमांड से। तो ऑर्डर बाय 6 हटा करके पूरा लिखेंगे यूनियन, UNION यूनियन, टाइप करेंगे यहाँ पर UNION यूनियन, सेलेक्ट स्पेस करके सेलेक्ट स्पेस पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6, कहीं कहीं मोड सिक्योरिटी भी आ जाता है तो उसको भी देखना है, 4 5 6। और इसको रॉन्ग करेंगे इस क्यूरी को, तो इसके लिए रॉन्ग करने के लिए 59 के आगे माइनस लगा दिया जाता है। अब इंटर करेंगे और देखते हैं कि क्या आ रहा है, कौन सा कॉलम वर्नेबल है, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम भी यहाँ पर सेकंड कॉलम भी वर्नेबल है। फोर्थ कॉलम से भी डेटा निकल सकता है लेकिन सेकंड कॉलम ज्यादा वर्नेबल है, तो सेकंड कॉलम पर जा करके डेटाबेस लिखेंगे, डी है स्मॉल लेटर में ना, ब्रैकेट में दोनों को बंद करिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, नहीं 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 नहीं, डेटाबेस के लास्ट में ही, नहीं नहीं यहाँ नहीं,
डेटाबेस के लास्ट में ही दोनों रहेगा। यस, यहीं पर ओपन क्लोज दोनों। यस, अब इंटर करेंगे और देखते हैं इस डेटाबेस का नेम क्या है। दिख गया नीचे में ITGT IGIT _ द क्लासिक, ये इसका डेटाबेस का नेम है। अब अपना common.txt देखते जाइए और कमांड लगाते जाइए कि क्या क्या होगा। अब हम थोड़ा देर के लिए शांत होते हैं और बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, आसिफ अगर लगेगा तो थोड़ा हेल्प करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। डेटाबेस हटाना होगा ना, और सेकंड वाले पोजीशन पर आपको देना होगा ग्रुप कॉन्केट वाला जो लिखा हुआ था वहां पे। हाँ,
ठीक है, और ये डेटाबेस का नाम नहीं देना है यहाँ पे, ग्रुप कॉन्केट टेबल अंडर स्कोर नेम। टेबल और कॉलम चेंज नहीं होता है, नेम जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल अंडर स्कोर नेम ऐसे ही रहेगा ये। इसमें तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा था इस वाले टाइम, अंडर स्कोर अंडर स्कोर। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा पीछे वो कॉमन डॉट टीएक्सटी जो फाइल दिए हैं, कुछ गड़बड़ किए हैं आप। क्या लिखा हुआ है, टेबल अंडर स्कोर ग्रुप अंडर स्कोर कॉन्केट था, स्पेलिंग में ही गलती लिखा हुआ है आपका, नहीं है तो कॉपी पेस्ट कर सर हो गया मेरा। लेकिन का आसिफ आपका हो गया। यस सर। एक सेकंड रुकिए, पटेल का भी करा दें। ग्रुप कॉन्केट, हाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट ही करिए, सही रहता है। हाँ टेबल अंडर स्कोर नेम, अब आ गया। नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। यूनियन सेलेक्ट आपका गायब हो गया है। हाँ सर यूनियन सेलेक्ट गायब है। हाँ यूनियन सेलेक्ट आपका गायब हो गया है। यूनियन सेलेक्ट आप 1 के आगे देंगे तब तो, यूनियन सेलेक्ट कभी नहीं हटता है। ठीक है, यूनियन सेलेक्ट अभी इतना बार प्रैक्टिस कराएंगे ना कि खुद हो जाएगा फिर कैसे कैसे। हाँ अब हो जाएगा, यूनियन स्पेस देंगे, स्पेस छूट गया। ठीक है आ गया। अब इसके अंदर कौन सा आपका डेटा है जिसमें कि जो सेंसिटिव डेटा है, अभी यहाँ पर पूरा लॉगिन। दिख नहीं रहा है, पूरा दिख नहीं रहा, तो इसको कॉपी करके कहीं नोटपैड पर पेस्ट कर दीजिए। पूरा सेलेक्ट करिए कंट्रोल ए से, हाँ कॉपी करके और कहीं नोटपैड पर पेस्ट करके और फिर इसके जाके डेटा निकालिए। अब यहाँ पर आसिफ आप हेल्प करिए, यहाँ पर अब आगे करना क्या है, ठीक है ठीक है सर। बताइए और जल्दी कंप्लीट कराइए। ये भाई लास्ट वाले लाइन को हटाओ, कॉन्स्ट्रेंट वाला। कॉल टेबल की जगह कॉलम करो यहाँ पे लास्ट में। नहीं 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 आगे चलेगा भाई। यूजर अकाउंट की जगह लॉगिन करो भाई। क्योंकि लॉगिन का ही पेज भी इसमें मतलब है। ऐसे आप देख सकते हैं, कोई भी आपको रोका कोई नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर है यही से। और मैनुअल टेस्टिंग का बताए थे भी पहले, पैसा अच्छा मिलता है मैनुअल टेस्टिंग का ही, टूल बेस्ड का पैसा नहीं मिलता है अच्छा। फ्रॉम और इंफॉर्मेशन के बीच में गैप। फॉर्म फ्रॉम और इंफॉर्मेशन के बीच में गैप, स्पेस। अब इसमें से यूजर नेम और पासवर्ड ले लो, ऊपर ही ऊपर आ रहा है लिखा हुआ।
यूजर अकाउंट से थोड़ी निकाला था, कौन सा लॉगिन से था ना, फ्रॉम लॉगिन। फ्रॉम लॉगिन से इसका डिटेल निकलता है लास्ट में, सबसे लास्ट, फ्रॉम लॉगिन। स्मॉल लेटर में था ना, LOGIN। हाँ ठीक है, आ गया। यही इसका यूजर आईडी और पासवर्ड। अब कौन है कैसे इसको सेपरेट करने के लिए बताए ही थे, 0x3 लेते हैं। जो एक बार टेबल का नेम निकल गया उसी टेबल के नेम से आपको करना है ना, कि कैसे कैसे होगा ये। और सबका ये चलता है ना अच्छे ढंग से। ठीक है, अब इसी में आप और कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एसक्यूएल मैप के थ्रू भी करेंगे। बट हम वर्क दे देते हैं कुछ की घर से करके आप लोग आइए, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा है नहीं मेरे, है ना। समझ गए। दे दें होमवर्क करने घर से करके आने। हाँ हेलो, सर। हाँ हाँ सर। करके आइए इसी को, तब जा करके इसका करेंगे। एक ये भी है, एक इसको करके भी देखिएगा। तो ये हमको चेक करना था, मैंने चेक किया नहीं है इसे, लेकिन आप लोग एक बार चेक करके देखिए। ये एक करिएगा, अगर नहीं वो हुआ तो होटल और नेट की वेबसाइट पर भी देखते हैं, इसको भेज देते हैं। ये तो है वर्नेबल, ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है, लेकिन इसका मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड पता है, तो कल हमको निकाल के देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप देंगे तो हम ओके कर देंगे कि हाँ है। लेकिन ये जो एक और जो दिए हैं ना, अभी उसको चेक नहीं किए हैं, है ना, इसको चेक करके देखिए। GDC जो है ना, ये वाला बहुत अच्छा है। मेटास्प्लॉइट सबका चल रहा है ना मसीह। हाँ सर। चलिए, मेटास्प्लॉइट मशीन के अंदर कल ऐड कराएंगे एसक्यूएल का लैब। उसके बाद इसमें ब्लाइंड ब्लाइंड अभी बहुत सारी चीज कराना है। फिर ये आपका सिंगल कॉर्ड करके देख सकते हैं, सिंगल कॉर्ड से चलता है या नहीं, नहीं चला, फ्लैश करके देखना है, चेक करके ये वर्नेबल है या नहीं बस। अदरवाइज एसक्यूएल मैप के थ्रू भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब पार्ट जो है हमारा टेस्टिंग का पार्ट है, कैसे कैसे टेस्टिंग करना है आपको। जो वो दिया ना होटल ऑर्डिनेट वाला, वही करना है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग आ नहीं रहा है। अगर ब्लाइंड है ना ये, तो फिर इसको टेस्टिंग करना होगा। इसको टेस्टिंग करने के लिए एसक्यूएल मैप का भी आप यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल मैप। खाली लिनक्स चल रहा है ना हर एक लोग का। जी सर। मेरे में सर अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है।
क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें अभी? अरे सर मेरा सिस्टम ना हैंग कर रहा था, तो मैंने आज फॉर्मेट मारा है, तो अभी हट गया है सब। आज इंस्टॉल कर दूंगा। इसको देखते हैं कि क्या आता है एसक्यूएल मैप से। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये टूल है आपका। ऐसे तो इसमें बहुत सारा, अब जैसे कोई एकदम नया पर्सन है, अब उसको भी ये करना है, तो उसको कैसे कराएंगे, तो वो सब चीज बताएंगे। आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू विद फर्दर टारगेट टेस्टिंग? यस। इसके अंदर मोड सिक्योरिटी लगा हुआ है, पहले बताते हैं, है ना। मोड सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो भी हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। मोड सिक्योरिटी एक तरह का फायरवॉल है। अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग कि कैसे इसमें कर सकते हैं। ये हर एक चीज को टेस्टिंग करता है। It is recommended to perform any basic union test if there is no at least one another potential technique. Do you want to reduce the number of them? No. ये सारा चेक करके बताता है। ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, इसके सारे हिट्स जाते हैं, बट मैनुअल टेस्टिंग के हिट्स नहीं जाते। बस मैं नहीं कर रहा हूँ सर, 2 मिनट अभी चल रही है टेस्टिंग, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक बार करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तो एक बार इसको करके आइए, ये वाला छोड़ दीजिएगा आप लोग, जो दूसरा दिए ना उसको करके आइएगा, ठीक है। और करके जरूर आइए छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट अभी टेस्टिंग करने देंगे, इसलिए एक बार उसको करके आइए, उसके बाद बताइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को?